पति परमेश्वर कहा जाता है मर्द को एक हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में। एक लड़के ने सवाल करा कि जब ये आइडियोलॉजी आती है तो एक ईगो बूस्ट हो जाता है, एंड जब ईगो आ जाता है तो इसको कैसे मैनेज करें एक रिलेशनशिप में। प्री वेडिंग काउंसलिंग का प्रोग्राम चल रहा था एंड वहां पर एक लड़के ने ये सवाल करा। पैनल में से बैठे एक साइकोलॉजिस्ट ने, मनोवैज्ञानिक ने इसका रिप्लाई ये करा कि तुम हो परमेश्वर कहने लायक। तो हो गया ईगो क्रैश। एक अग्रेशन में भी ये बात कही गई थी। मैं उनका अग्रेशन समझ रहा हूँ कि कहाँ से वो आ रहा है, कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी है, बट मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जब हम पति परमेश्वर वाली बात कहते हैं तो उसके साथ एक आइडिया चल रहा है देवी का। अभी मैं हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। पति परमेश्वर का ये कहना है कि मैं परमेश्वर हूँ तो आप मेरी बात सुनेंगे, आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। बट सिमिलर कॉन्सेप्ट जब देवी का पॉइंट आता है तो देवी की भी तो बात आपने सुननी है, आपको देवी की आज्ञा का भी पालन करना है। अब ये हो गए दो आइडियाज। बट हुआ क्या, मैंने ये वाला आइडिया उठाया पति परमेश्वर वाला, एंड मुझे यहाँ से ईगो बूस्ट मिला, तो मैंने इसी आइडियोलॉजी को अपने पास रखते हुए जो उसके अलग, इसके अगेंस्ट में जो पॉइंट थे वो मैंने हटा दिए। कहीं न कहीं कन्फर्मेशन बायस आप कह सकते हो। अब ये समझो कि आपको जब वो देवी है तो आपको देवी की भी आज्ञा का पालन करना है। जो वो कह रही है आपको वो भी सुनना है, पर आप वो नहीं सुनना चाह रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें कि हमारी परवरिश की, जो हमारे एल्डर्स की परवरिश हुई है या हमारी परवरिश हुई है, तो उसमें शेम गिल्ट को बहुत महत्व दिया गया। अब कोई बच्चा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया तो पेरेंट्स ने कहा, हाय तूने तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हाय तौबा तूने तो नाक कटवा दी। अब शेम गिल्ट को यूज करा एक बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। अब कुछ बच्चे दबाव में आकर, हो सकता है उनका एक बिहेवियर मॉडिफाई हो गया, हो सकता है वो टॉप कर गए क्लास में, हो सकता है वो एक सीईओ बन गए किसी फर्म के। तो हमें क्या लगा कि शेम गिल्ट ने हेल्प करा, तो शेम गिल्ट सबसे सही तरीका है। बट एक जो आइडियाज के साथ चल रहा है वो ये है कि मैंने काफ़ी कुछ हासिल करा ज़िंदगी में, बट कभी वो सुकून के 2 पल मैं जी ना पाया। अब और भी फैक्टर्स हैं, बट जब शेम और गिल्ट आपको एक बार बार आपको दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से लर्न करवाया जा रहा है कि आप एक इन्फीरियर हैं, आपको इनसिक्योर फील करवाया जा रहा है। अब इस इनसिक्योरिटी से हमें बाहर निकलना है। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं तो वो कहते हैं, अरे तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हो। बट अगर मैं माउंट माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाऊंगा तो बिना ट्रेनिंग के तो चांसेस ज़्यादा हैं कि मैं शायद से वहां पर मर जाऊं। फिर कोई कहेगा कि नहीं, शेरपा तो पहले चढ़ जाते थे। उनका जो रहन सहन है वो मेरा रहन सहन नहीं है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब भी आपको इनसिक्योरिटी लर्न करवाई गई तो आपको एक आइडिया मिला कि अब आपने आपको बूस्ट करना है, क्योंकि एक्सेप्ट करना कि मेरे अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब जब मेरे को एक पति परमेश्वर वाला आइडिया मिला तो वहाँ से मेरा ईगो बूस्ट हो गया, तो मेरे को थोड़ा अच्छा फील हुआ। बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं इनसिक्योर तो हूँ, बस मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे एक आता है पॉजिटिव अफर्मेशन वाला आइडिया भी, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दैट। बट अंदर खाने के जो बिलीव्स हैं, जो अंदर मेरे एक बिलीव्स हैं, उन पे तो बात ही नहीं हुई। एक सरफेस लेवल पे एक बैंडेड लगा दिया बिना ये देखे कि उस जख्म को स्टिच करना था, अंदर कुछ मरहम लगानी थी या और भी कुछ करना था। क्या अंदर कुछ डैमेज तो नहीं चल रहा था, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं थी जस्ट बिकॉज मेरे को दिख नहीं रहा है।